नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम आपको ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलवाएंगे। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे आपने शायद ज़िंदगी में अब तक कभी नहीं देखे होंगे। कभी नहीं देखे होंगे से मतलब है कि इनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक समाज में, देश के अंदर आपने नहीं देखी। जयंत है, केवल 11 साल की उम्र के हैं। अमीशा है, 6 साल की हैं। इनकी माता जी हैं सुमन। आपको मैं बता दूं कि जयंत की उम्र बेशक से 11 साल की है, लेकिन इनके अंदर जो गुण है वो गुण इनकी उम्र से काफ़ी बड़े हैं। मीन्स इनको संस्कृत के श्लोक, यहाँ तक कि कौन सा ज्ञान था बेटा, अभी आपने बताया था जो शिव पुराण भी पहला अध्याय इनको अब तक याद हो चुका है। संस्कृत के अंदर किस प्रकार से शिव पुराण इन्होंने सीखा और शिव पुराण के क्या महत्व है, ये खैर आप पहले से ही जानते हो कि शिव पुराण के क्या महत्व है। और साथ ही जो गुड़िया है, ये 6 साल की है, इसको भी जिस प्रकार से महामंत्र जो है वो बिल्कुल याद है। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु जहरगिरी आश्रम के जो महंत हैं डॉक्टर अशोक गिरी जी, वो इनके गुरु हैं। इन्होंने, जैन जी ने इनसे सीखा और गुड़िया ने इनके घर के अंदर से ही सीखा, जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं। हम आपको सुनवाएंगे इनके मुंह से ही शिव पुराण का पहला अध्याय, और साथ ही जो मंत्र है वो भी दोनों बहन भाई मिल करके आपको सिखाएंगे और बताएंगे। आप भी चकित हो जाएंगे इस छोटी सी उम्र में इन चीज़ों को देख करके। जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, मैं चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से अभी शिव पुराण सुनाया था वो दोबारा से सुनाए, ठीक है? शिव पुराण का प्रथम अध्याय है ब्रह्मा जी की कैसे उत्पत्ति हुई और जो विष्णु जी का घमंड था और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो भी लड़ाई हुई थी उसके बारे में। और जब विष्णु जी और जब ब्रह्मा जी लड़ाई कर रहे थे तब शिव जी बीच में लिंग बनकर खड़े हो गए थे, तो उन दोनों ने लड़ाई छोड़कर अपने लिंग पर ध्यान दिया। तब ब्रह्मा जी ने खड़े रहे और विष्णु जी पहचान गए थे ये शिव जी हैं। तो इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के पैरों में पड़ गए और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने कुछ गलत बोला, जिससे शिव जी का क्रोध आ गया और उन्होंने उन ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। जयंत, आप ये कहाँ से सीखा है आपने ये चीज़ें जो है इतनी छोटी सी उम्र के अंदर? जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में कक्षाओं में जो काम कराया जाता है वो पढ़ता है, आपने उससे अलग शिव पुराण का जो पहला अध्याय है वो भी याद कर लिया। और कितने जो है आप इसको याद रखेंगे, और आपके मन में इच्छा क्यों आई है? ये तो मम्मी पापा ही जैसे गुरु जी ने शिव पुराण दिया हमें, तो फिर मैंने पूछा कि इसका क्या महत्व होता है। फिर गुरु जी ने मुझे कई चीजें बताई। फिर मेरे क्या मन क्या में चीज़ें बताई गुरु जी ने, याद है आपको? अभी तो याद नहीं है। जैसे गुरु जी ऐसे बोले कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है और इससे तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा, तेज बुद्धि भी होगी और मन शांत भी रहेगा। इसलिए हमने शिव पुराण प्रारंभ किया था। ये 3-4 हफ्ते हो गए हमें शुरू करें, अभी एक अध्याय ही हुआ है। ये आपने माथे के ऊपर जो ये तिलक लगा रखा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लगा रखा है आपने? क्योंकि हमारा सिर ठंडा रहे। और जो मैंने यहाँ पे आज्ञा चक्र में ये तिलक लगा रखा है, यह क्यों ऐसे है कि ये 24 घंटे एक्टिव रहे और ना मैं सुस्त रहूं, हमेशा तंदुरुस्त रहूं। अच्छा, आप दोनों जो अभी मंत्र सुना रहे थे, एक बार दोबारा से मैं चाहूँगा कि आप वो दोनों मंत्र जो है एक साथ बोलें, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो देख पाएँ। आप भी अगर बोले तो वो भी अच्छा है साथ में। यह आप दोनों बोलिए। भोजन मंत्र है और भोजन के साथ ही किया जाता है। पहले गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब भोजन मंत्र। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवै ब्रह्मज्ञौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। गुड़िया बेटा, आपने बड़े होकर के क्या बनना है? क्या बनना चाहोगे बड़े होकर के आप? डॉक्टर। क्या आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं? बता, जो करके बोलते हैं इंजीनियर डॉक्टर। अभी बच्चे की जो उम्र है वो केवल 6 साल की है, इसलिए अभी इसने शायद नहीं सोचा कि इसको बड़े होकर के क्या बनना है। इनकी माता जी हैं सुमन जी, अब उनसे भी बात कर लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार से कैसे तैयार किया, क्योंकि काफ़ी सारी माएँ होती हैं जो आपने देखा होगा कि फ़िलहाल जिस प्रकार की उम्र में दोनों बच्चे हैं, इस उम्र के अंदर इतना कुछ नहीं सिखा पाती हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे जोड़ करके रखना, ये एक बड़ी बात है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये माइक लगा लीजिए और थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए कि आखिरकार आप अपने बच्चों को इस तरह से किस प्रकार से तैयार करें। सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तैयार करने के लिए बस यही है कि अपने बच्चों को अगर हम पूरी तरह से समय दें तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चे नहीं बिगड़ते, वो कमी माँ बाप की ही होती है। गुरुदेव के मार्गदर्शन में और अपनी जिम्मेवारियों का सही से निर्वाह करते हुए बच्चों की परवरिश करना एक माँ की अहम भूमिका है। बस इसी सुमन जी, आज के समय के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे ही जो है मोबाइलों पर लगे रहते हैं। आज आपके बच्चे भी क्या मोबाइलों पे लगे रहते हैं या जी नहीं। मोबाइलों पर देखते हैं? जी क्या नहीं। मानते हैं आप जो बच्चे मोबाइलों पे लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं? हालांकि आज के समय में तो शिक्षा ही मोबाइलों पे हो गई है, स्कूलों के जो होमवर्क आते हैं वो भी मोबाइलों पे ही आते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप भी, अपने जो अपने मोबाइल, देश का भविष्य बच्चा है? कभी खुद मोबाइल नहीं लेता। जब माँ अपने आप को कहीं बिजी रखने के लिए और बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए कि बच्चा थोड़ी देर चला जाए, मैं अपनी फ्रेंड से गॉसिप करूं, और जब बच्चे को कह देती है थोड़ी देर फोन पकड़ो और आप साइड हो जाओ, सबसे बड़ी बच्चे की शुरुआत वहीं से होती है फोन लेने की। बच्चा कभी फोन नहीं लेता। हमारे पास फोन का डाटा जो है वो डाटा कई बार शाम को पूरा बच जाता है, और अगर डाटा लगता है तो कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे हैं, 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, उन बच्चों की क्लास आती है, उनको काम करना होता है, उसी में वो सारा डाटा खत्म हो जाता है। या फिर दिन में अगर चलेंगी तो घर में कथाएं चलेंगी, भगवत कथाएं चलेंगी, शिव पुराण हैं ये चलेंगे, या फिर जो धार्मिक हमारे सीरियल है, ओम नमः शिवाय है, जय हनुमान है, वो चीज़ें हमारे बच्चों को अपने ग्रंथों से, अपने पुराणों से अवगत कराती हैं। आपके मन में इच्छाएं क्यों आई, कब से आई आपके मन के अंदर इच्छाएं कि जो है शिव पुराण सिखाना चाहिए बच्चों को जो है इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, धार्मिक जो शिक्षाएं हैं वो देनी चाहिए? हालांकि आज का जो समय है वो कॉन्वेंट समय है, मतलब कि बच्चे जो है ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ते भी हैं, कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, जहाँ पर अंग्रेजी का ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस प्रकार से जो हमारे धर्म की चीज़ें हैं वो शायद स्कूलों में नहीं बताई जाती। आप इनको कैसे सिखाती हैं, कैसे इनको बताती हैं? इनको सिखाने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसा घर में माहौल देखते हैं और बच्चे अपने आसपास का माहौल देखते हैं, उन्हीं से इनके विचार जो है, जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। मतलब तो कि घर का विचार जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, बच्चा अपने आप जो है वो सीख लेता है। जी, हम जैसा माहौल रखेंगे बच्चा तो वैसा ही फिर परवरिश एक चीज होगी मैं आपसे उसकी। और जानना चाहूंगा, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप तीनों जो है जिस प्रकार से बैठे हैं, जी। कमर को सीधा कर करके, इसके पीछे क्या माहौल है? हालांकि जो पीछे बच्ची बैठी है वो मैं भी अब तक ऐसे ही बैठा था, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन सारा हमारी मेरुदंड के ऊपर ही काम करता है, और अगर हमारा ये सीधा है तो हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, और जो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो उनको पूरी तरह से याद रहेगा और एक्टिव रहेंगे। और अगर बच्चे का मेरुदंड ही सीधा नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो वो अगर पढ़ रहे हैं या कोई भी काम सीख रहे हैं तो वो बच्चे पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे, और नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। जो बच्चों में आजकल सर्वाइकल की और कमर से रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट सुमन जी, होनी मैं आपसे एक आम बात आखिरी है। सवाल पूछना चाहूंगा। हर माँ की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर के उनका नाम रोशन करें और उनको जो जाना जाए, उनके माँ बाप को उनके बच्चों के नाम से ही जाना जाए। जी। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं?
आपका जो बेटा है जयंत, आपकी जो बेटी है, क्या इन दोनों को बनाना चाहेंगे कि इनके नाम से आपको पहचाना जाए? मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि बच्चा इंजीनियर ज़रूर बने या डॉक्टर ज़रूर बने, कुछ भी बने वो अपने विचारों से, लेकिन अपने एक ऐसा अच्छा इंसान बने जिसको देखकर माता-पिता को भी गर्व हो और इसके जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, वो ये कह सके कि ये बच्चा कभी हमारे पास से निकला था। देश को दुनिया में आगे लेके आए, देश के लिए कुछ करे। जो बच्चा देश के लिए कुछ करेगा वो समाज और माता-पिता का तो नाम वैसे ही ऊपर कर देगा। माइक दे दीजिए। महाराज जी, आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपके ये दोनों शिष्य जो हैं वो लगातार जिस प्रकार से इनको शिव पुराण जो है वो याद भी है, पहला जो अध्याय है, आप क्या मानते हैं किस प्रकार से बच्चों को तैयार करना चाहिए जो आगे बढ़ कर के वो भी इसी प्रकार से देश का नाम रोशन कर सकें? हालांकि हमारे देश के अंदर बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको इतनी छोटी सी आयु के अंदर ही इस तरह से धार्मिक रूप से जोड़ा भी गया हो, और जिस प्रकार से जयंत ने 11 साल की उम्र के अंदर ही सीख लिया है शिव पुराण का पहला अध्याय। हालांकि इसकी इच्छा है कि वो पूरा अध्याय जो है वो याद रखे। हरिओम। बच्चे को ज्ञान देना बताया कि प्रथमा गुरु माँ को बताया गया है और माँ ही अपने बच्चे का परिपालन अच्छी से कर सकती है। माँ उसको सब देती मार्ग, सच्चाई का, सत्य का, ज्ञान का, विवेक का, गति का। माँ समझाती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, और अगर माँ अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो हर एक बच्चा जयंत जैसा हो सकता है कि माँ अपनी जिम्मेदारी से दौड़ रही है। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको मोबाइल दे देंगे चुप करने के लिए, ना कि उसको चाहिए वात्सल्य। उसको मोबाइल ना दे के वात्सल्य दे, प्रेम दे, या देवी देवताओं का या अपने महापुरुष की कोई कथा दे, ताकि बच्चा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति और अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठ रहे और सुरक्षित जागृत रहे। वयम जागरामा राष्ट्र जागरामा, यानी कि हम जागेंगे तो राष्ट्र जगेगा। अगर हम ही सो रहे हैं तो राष्ट्र को हम क्या जगह पाएंगे? हम फिर नेताओं पे या हम मंत्रियों पे डालते हैं कि विकास नहीं हो रहा, उत्थान नहीं हो रहा। जब तक आदमी अपना विकास नहीं कर सकता, अपना आत्मिक विकास, आत्मिक और बौद्धिक विकास नहीं सकता, तब तक उसे जरूरत नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम डालने की। तो अब परिवार से ही और माँ बाप से ही बच्चा सीखता है। और इनकी माता ने इनको अच्छा मार्ग दिखाया, वो मार्ग मंदिर में आ रहा था, तो बच्चे में ये बच्चा जो होता है ना जयंत, इसके हर दिन नए प्रश्न होते हैं, और प्रश्न भी विज्ञान को लेके, विज्ञान भी कैसा, आध्यात्मिक और वैदिक विज्ञान। तो इसकी इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं और ये स्वर्णिम भारत में इसका अच्छा नाम हो, ऐसा हमारी कामना है। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बच्चा है इसके अंदर एक नई तरीके का जोश है अभी सीखने का, कितने दिनों के अंदर इन्होंने जो है शिव पुराण सीख लिया है, और पूरा शिव पुराण जो है ये कैसे सीख पाएगा आप, क्योंकि इसको एक तरह से गुरु की तरह पढ़ा ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं, ताकि ये हमारे देश का नाम जो है रोशन कर सके और हमारा देश के जो है अच्छे तरीके से हमारे देश को आगे तक ले जा सके। नित्य अभ्यास, श्रावण महीना चल रहा है, ये इसने पहले बोला कि मैं आपकी बार शिव पुराण का अध्ययन करूंगा, तो शिव पुराण लेके और शिव पुराण का अध्ययन कर रहा है। प्रति अच्छा इसकी बौद्धिकता इतनी प्रखर है, एक बार पढ़ने से इसको मस्तिष्क में सब जाता है। ये बोलता है कि मैं कहानी की तरह पढ़ता हूँ। अगर हर बच्चा सोच ले अपने सब्जेक्ट को कि कहानी की तरह पढ़ना है, तो सब्जेक्ट भी जटिल नहीं है व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए। तो कहानी के लिए अध्ययन करता है। और पौराणिक शिव पुराण है, उसके पश्चात इसने पीछे मंगल और शनिवार को ये हनुमान जी का क्या बोलते हैं सुंदरकांड का पाठ भी करता है। इसमें ऐसा कि नहीं केवल अपनी धार्मिक परंपराओं को निभा रहा है, ये अपने स्कूल में भी उत्तम आता है, प्रथम स्थान ग्रहण करता है। उन विषयों में भी ये बड़ा प्रखर और तेजस्वी बच्चा है। बिल्कुल, काफ़ी तेजस्वी बच्चा जो है, जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया, जयंत है ना केवल धार्मिक में बल्कि स्कूल के अंदर भी ये उत्तम तरीके से जो है अपना स्थान हासिल करता है। महाराज जी ने भी इसके उज्जवल भविष्य की कामना की, और हम भी चाहेंगे कि दोनों बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो, क्योंकि इतनी सी उम्र के अंदर इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। और हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को इसी प्रकार से आगे लेकर के जाए, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है वो स्वर्णिम हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए चेहरे के साथ, नई न्यूज़ के साथ, नई खबर के साथ। नमस्कार।